गुड मॉर्निंग। एमपीएस मोटिवेटर्स में आपको स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं सीटेट 21 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की के साथ। तो आज हम पेपर 2 के सीडीपी के आंसर की को लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। और हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स का आपको आंसर की मिलेगा। फिलहाल अभी हम सीडीपी का आंसर की लेकर आए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। ऑप्शन है, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ऑप्शन 2 है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ऑप्शन 3 है, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। ऑप्शन 4 है, अधिक जानकर अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो है, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन 2 है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है 1, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ऑप्शन 2 है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। ऑप्शन 3 है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्व और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। ऑप्शन 4 है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसे शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ऑप्शन है 1, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना। ऑप्शन 2 है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 है, किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। ऑप्शन 4 है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना। इसका सही आंसर हो जाएगा किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन 1, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उन्हें सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऑप्शन 2 है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन 3 है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यक पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। ऑप्शन 4 है, शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे एक अक्षर x को ज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थी को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। इसका ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और संरक्षण और क्रमबद्धता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ऑप्शन 3 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण और क्रमबद्धता। ऑप्शन 4 है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और बीजगणित और गणना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है। ऑप्शन 2 है, टू किल ए मॉकिंग उपन्यास का कथानक कौन है। ऑप्शन 3 है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। 4 है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अभिकथन है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। इसका कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन 1 है, ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2 है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन 4 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितने और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो ऑप्शन है जेंडर भूमिका की नम्यता के हतोत्साहित को। ऑप्शन 2 है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है। ऑप्शन 3 है जेंडर स्थिरता को मजबूत करना है। ऑप्शन 4 है जेंडर पहचान को मजबूत करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अन्वय और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। ऑप्शन 2 है मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन 3 है व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए। और ऑप्शन 4 है भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 है एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन डैश। ऑप्शन है एक मानक संदर्भित होता है, गतिशील होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, योगात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गतिशील होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन 11 है आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है संचार संबंधित विकार। ऑप्शन 2 है दृष्टि संबंधित समस्याएं। ऑप्शन 3 है भाषा की समझ की समस्या। ऑप्शन 4 है स्वालीनता विकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दृष्टि संबंधित समस्याएं। दृष्टि संबंधित समस्याएं जो ऑप्शन नंबर 2 में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12। अधिकथन है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कारण है विकास प्रकृति में निरंतर होता है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, क्योंकि दोनों सेंटेंस सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। आर जो उसका कारण है उसका अधिकथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 13। अधिकथन है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादित और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। और कारण है सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। सही विकल्प चुनना है, जो ऑप्शन नंबर 1 है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ऑप्शन 2 है छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन 3 है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। और ऑप्शन 4 है छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। इसका ऑप्शन है छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। ऑप्शन 2 है छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दें। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों से बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें। ऑप्शन 4 है विद्यार्थियों की उद्दीपक प्रक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 16 है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीपदूराभिमुख विकास के क्षेत्र के डैश है। ऑप्शन है भौतिक वातावरण, बस बाहर। दूसरा ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य अंदर। तीसरा ऑप्शन है अधिक जानकार, अन्य बस बाहर। और चौथा ऑप्शन है भौतिक वातावरण और अंदर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक, जानकार, अन्य और अंदर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अपपठन वैकल्य या डिस्लेक्सिया एक डैश स्थिति है जो विद्यार्थियों की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। ऑप्शन है संवेदी शारीरिक गतिविधियों के समन्वय, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक और चित्र बनाने, तीसरा है तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, चौथा ऑप्शन शारीरिक और साथियों के साथ समाजीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिकीय या न्यूरोलॉजिकल और ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, ये इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 3 है। देखेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है एक जटिल प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है और डी है यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। ये 4 दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन सा होगा एक से अधिक। तो ऑप्शन ए में दिया है ABCD, 2 में दिया है AB, 3 में दिया है BC, 4 में दिया है BCD। तो इसका सही आंसर हो जाएगा BCD जो है ऑप्शन। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 4 है जो BCD है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 19। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ आकलन में अनुकूल किया जाना है। कारण है समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इसका सही आंसर ए सही है और आर गलत है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 है विविध दृष्टिकोणों का समावेश, ऑप्शन 3 है उचित समावेशन का पालन, ऑप्शन 4 है विभेदित निर्देश देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है अधिकथन एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण है बुद्धि को बुद्धिलब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन है 1 ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही और एक ही आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। ऑप्शन है 1 माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना, ऑप्शन 2 है छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, ऑप्शन 3 है छात्रों को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना और ऑप्शन 4 है स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। तो ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। क्वेश्चन नंबर 23 है अभिकथन ए वास्तविक जीवन की समस्या और मूर्त अनुभवों के सीखने में से बच्चे को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। इसका कारण है विकास अपेक्षाकृत अवस्थित अनुक्रमिक है। सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन 1 है ए और आर दोनों गलत है, ऑप्शन 2 है ए और आर दोनों सही और एक ही आर सही व्याख्या करता है, ऑप्शन 3 है ए और आर दोनों सही है लेकिन एक ही आर सही व्याख्या नहीं करता है और ऑप्शन 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ए और आर दोनों सही है और एक ही आर सही व्याख्या करता है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि ऑप्शन है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। ऑप्शन 1 में है ABCD, ऑप्शन 2 में है BC, ऑप्शन 3 में है AD, ऑप्शन 4 में है ABC।
इसमें बताना है कि कौन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें ए बी डी है। जो ऑप्शन है एक, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी है, वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल्य सिद्धांत है। ऑप्शन है, अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना है और याद रखना शामिल है। ऑप्शन 2 है, शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन 3 है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षक से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। ऑप्शन 4 है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। ऑप्शन 1 है, स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए अध्ययन के शैक्षणिक निहिरता, देखभाल की नैतिक और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नकद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। ऑप्शन है, असफलता परिहार शिक्षार्थी है। ऑप्शन 2 है, आंतरिक रूप से प्रेरित है। ऑप्शन 3 है, बाहरी रूप से प्रेरित है। ऑप्शन 4 है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बाहरी रूप से प्रेरित है। देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 है, पूर्णा प्राप्ति। ऑप्शन 2 है, ध्यान देना। ऑप्शन 3 है, क्षय होना। ऑप्शन 4 है, भूलना। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्यान देना, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिक के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन 1 स्वायत्त नैतिकता। ऑप्शन 2 है, पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ऑप्शन 3 है, पारंपरिक नैतिकता। ऑप्शन 4 है, विषम नैतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक नैतिकता, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। इसका ऑप्शन है, विशेष छात्रों के बहुत कम उम्मीदें रखना। ऑप्शन 2 है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना। ऑप्शन 3 है, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना। ऑप्शन 4 है, छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना। इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, जो ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करें और इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और हमारे चैनल MPS मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।